बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए आज फिर विफाक को आड़े हाथों लिया, दिल खोल कर तनकीद की, ताहम साथ ही मिल बैठने की दावत भी दे डाली। इस बार अंदाज में कुछ नयापन था, वो यूं कि उन्होंने हुकूमत को पेशकश की कि आपके साथ बैकडोर बैठने को भी तैयार है, बस आप अपनी बैटिंग लाइन कर लें। कहा कि उन लोगों को फ्रंट लाइन पर लाएं जो समझदार और तजर्बेकार हों, जिन्हें कुछ तमीज हो। ऐसा हो गया तो दुनिया भर में जाकर कहने को तैयार हैं कि हमारा वजीर आजम इमरान खान है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि अपोजिशन हमेशा की तरह तकरीरें करके ऐवान से भाग गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फुरकान कराची में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए, इसका सवाल किससे पूछें। अपोजिशन लॉकडाउन का शोर मचाती है। आज वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इजहार ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली से खिताब के दौरान कहा कि जब अमवात कम थी तो मुकम्मल लॉकडाउन था, जब अमवात 100 से ज्यादा हुई तो लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कंफ्यूज हैं और कौम को भी कंफ्यूज करते हैं। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में कारोबार खोलने का वक्त तब्दील कर दिया। ताजिर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार खोल सकेंगे। आवाम की नकलो हरकत पर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी की वजह बर वक्त हुकूमती इक़दामात हैं। कोविड-19 वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर सारी सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जब महसूस किया कि वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है तो उसे नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ दोनों कौमी असेंबली के इजलास से गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर हाजिरी पर वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ पर तंज करते हुए उन्हें बुज़दिल आला करार दे दिया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इजलासों में शिरकत से इनकार कर दिया। कहा कि पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने वाले 1000 अफराद रिस्क पर होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असम्बली सेशन में मौजूद नहीं है और ही डजंट थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ हिज जॉब कि वो इस हाउस को और पाकिस्तान के अवाम को इसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में ब्रीफ करे। ये एक सियासी बयानबाजी नहीं है, ये एक हक़ाइक़ है, ये वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है, उसकी इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब। आपको बताते हैं कराची में 2 माह बाद कारोबार खुला तो सब्र का दामन हाथों से छूट गया। कहीं शहरी गैर मोहतात तो कहीं दुकानदार बेपरवाह नजर आए। मास्क, दस्तानों और बाहमी फासले के उसूलों को कम ही खातिर में लाया गया। अक्सरियत ने माल बेचने और खरीदने से मतलब रखा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी और तिजारती मराकज़ खोले गए। ताजिरों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन खरीदारों की जानिब से कोरोना से बचाव से मुतालिक SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। हैदराबाद में शहरी खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में निकले। खवातीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने में आया। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद इब्राहिम अरबाब ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 3 दुकानें सील कर दी, जबकि 12 दुकानदारों को वार्निंग जारी की। मीरपुर खास में बाजारों में लोगों का रश उमड़ आया। ना मास्क, ना दस्ताने और ना ही कोई एहतियाती तदाबीर देखने में नजर आई। बल्दिया इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और खसकपुरा बाजार समेत शाज़ो नादिर ही किसी दुकानदार या खरीदार ने मास्क या दस्ताने पहने हुए थे। दुकानें खोलने की SOPs पर अमल दरामद को कोई खातिर में लाने को तैयार दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर रश कपड़े, सैंडल्स या ईद से मुतालिक अशिया की दुकानों पर नजर आया, जहाँ न समाजी फासले का ख्याल रखा गया, न मास्क पहने गए और न ही दुकानों में सैनिटाइजर रखे नजर आए। नवाबशाह में बाजार खुलने से ग्राहकों से बाजार भर गए। दुकानदारों का कहना था कि 50 से जायद रोज के बाद बाजार खुलने से वो खुशी से निहाल हैं। कोरोना वायरस की SOPs के मुताबिक मास्क पहनकर, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखकर कारोबार कर रहे हैं। जेलम में लॉकडाउन में नरमी होते ही दुकानों पर रश बढ़ गया। कोरोना से बचाव की हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जियां देखने में आई। खवातीन, बच्चों, बूढ़ों ने बाजारों का रुख किया। हुकूमत के तमाम तरह अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। रहीमियर खान में लॉकडाउन में नरमी के दौरान छोटे बड़े बाजार खुल गए।
सदर बाजार, बानो बाजार, लिंक रोड, कचेरी रोड पर जूते, कपड़े समेत तमाम दुकानें खुल गयीं। शहरियों की बड़ी तादाद भी खरीदारी के लिए मार्केटें पहुंची, लेकिन खरीदारों ने एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के बाद अहम तिजारती मराकज़ खुल गए। मार्केटों और सड़कों पर लोगों का जम्मे गफीर नजर आया, लेकिन जो चीज़ कहीं नजर न आई वो था कोरोना के SOPs पर अमल दरामद। ना तो किसी ने मास्क पहना, ना ही कहीं सैनिटाइजर दिखाई दिया। लाहौर में शालम मार्केट, मोची गेट, सर्कुलर रोड, माल रोड, हाल रोड, अनारकली बाजार, नीला गुंबद, पुरानी अनारकली, बीटन रोड, ब्रांट रोड, इचरा, लिबर्टी मार्केट और MM आलम रोड समेत दीगर मार्केटें खुल गयी। हर तरफ गहमा गहमी अरूज पर। इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए नजर आए, ना कहीं सैनिटाइजर, ना ही हिफाजती गेट। समाजी फासले के असूल की भी धज्जियां उड़ाई गयी। ताजरों और दुकानदारों की खुशी दीदनी कहते हैं कि लॉकडाउन के दिन बहुत मुश्किल से काटे। कारोबार खुलने से जिंदगी की रौनकें लौट आई हैं। अल्लाह ने टाइम गुजारा है, ये मुश्किल टाइम हम पे नहीं पूरी दुनिया पे आया हुआ है। वैसे के वैसी है जैसे लॉकडाउन से पहले था, और इन्होंने एक जो टाइमिंग दे दी है 5 बजे तक, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा मुश्किल से गुजरा है और अभी तो कोई कस्टमर भी नहीं आया। सुबह से आया हुआ 9 बजे के। ये रोज़ों में कस्टमर इस टाइम बाहर तो आता नहीं है, वो तो आता है इफ्तारी के बाद। जूतों, कपड़ों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्लास्टिक, हार्डवेयर और हजाम की दुकानें भी खुल गयी। पीर ता जुमेरात सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत दी गई है। संजीदा हलकों का कहना है कि लोगों के गैर संजीदा रवैये देखकर खौफ आ रहा है। एक जानिब कोरोना तेजी से फैल रहा है तो दूसरी जानिब शहरी इससे बचाव के SOPs को खातिर में नहीं ला रहे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। तूफानी बारिश और आंधी के बावजूद जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफत के लिए रावलपिंडी में जंग, द न्यूज़, जियो न्यूज़ के वर्कर्स और दीगर तंजीमों का एहतजाज जारी रहा। तपती धूप हो या फिर तूफानी बारिश, जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की रिहाई और आज़ादी सहाफत के लिए जंग जारी। हम नहीं मानते। रावलपिंडी में मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सहाफियों के हमरा दीगर तंजीमों का एहतजाज जारी। 60 दिनों से एक शख्स को गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल इसलिए किया गया है कि वो हक और सच की बात करता है, वो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वो इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता है। 2 माह गुजरने के बावजूद FIR नहीं काटी जा सकी, कुछ भी नहीं किया जा सका, लेकिन उसके बावजूद मीर शकील उर रहमान साहब के हौसले बुलंद हैं। मीर शकील उर रहमान को रिहा करें। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की आला अदलिया से मुतालबा किया है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और सीनियर सहाफियों ने एहतजाज में हिस्सा लिया और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला मलिक और सीनियर सहाफियों ने कैंप में शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान हक और सच की आवाज है, वो ना पहले झुके थे और ना आइंदा झुकेंगे। ये जियो और जंग की लड़ाई नहीं है, ये हर उस शख्स की लड़ाई है जो आज़ादी इज़हार पर यकीन रखता है। मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अदलिया से मैं इल्तमास करता हूँ कि वो चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेते हुए इस फर्जी कहानी पर बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करे और मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रहा। आलमी शख्सियात की तनकीद और बैन अवी इदारों के मुतालबे के बावजूद जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को रिहा नहीं किया जा रहा। इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी एहतजाजी कैंप जारी रहा। सहाफियों के अलावा सियासी और स्पोर्ट्स तंजीमों के अहदेदारान भी शरीक हुए। हुकूमत और नैब गठजोड़ के बाइस मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में सहाफियों का एहतजाज बदस्तूर जारी है। जंग और जियो बिल्डिंग के सामने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप में पीर को भी मीर शकील उर रहमान की रिहाई में गैर मामूली ताखीर पर तनकीद की गई। मीर शकील उर रहमान को 60 दिन गिरफ्तार रखने के बाद, तमाम इंक्वायरियां करने के बाद आज तक कोई इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगा सके। केस प्रूफ करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है और सिर्फ इस गिरफ्तारी का मकसद मीर शकील उर रहमान और जंग ग्रुप को हिरासा करके अपने मजमूम मकासद हासिल करना है। क्या वजह है कि 34 साल पुराने मुकदमे में जिसमें ये नॉमिनेट
जो है वो अभी तक FIR में नहीं हो सके, तो उसको आपने इतना लंबा किया हुआ है। आप इसको FIR दर्ज करें, करके इसकी जमानत दें और ट्रायल करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात ने भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया और उनकी जल्द रिहाई का मुतालबा किया। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इनकी गिरफ्तारी का और चीफ जस्टिस गुलजार से अपील करते हैं कि सुमो मोटो एक्शन लें और उनको जमानत पर रिहा करें, उसके बाद केस चलाएं। मीर शकील रहमान आज़ादी शहावत के अलमबरदार हैं, उनको सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि वो सच और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। एहतजाजी कैंप में जनरल सेक्रेटरी अपनिक शकील यामीन कांगा और जंगजियो CBs के ओहदेदारों ने भी खिताब किया। कैमरामैन सरवर रजा के साथ राना जावेद, जियो न्यूज कराची। पेशावर में जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के सामने मुजाहिरे में जंग जियो और द न्यूज़ के सहाफ़ियों और कारकुनों समेत मरकजी जमीयत अहले हदीस के सूबाई नाज़िम आला और साबिक MPA डॉक्टर जाकिर शाह ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दिया। साबिक MPA डॉक्टर जाकिर शाह ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम का बाजार गर्म है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत की समाअत करेगा। इस दरखास्त में चेयरमैन नैब, DG नैब और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरखास्त गुजार 45 साल से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिजनेस से वाबस्ता है। नैब ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी की वजूहात भी गैर कानूनी है। नैब ने गिरफ्तारी से पहले अपने ही बनाए गए SOPs की खिलाफ वर्जी की है। दौरान तफ्तीश कुछ बरामद भी नहीं हुआ। 34 साल पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के तमाम शवाहिद नैब को फराहम किए जा चुके हैं। चेयरमैन नैब ने कंप्लेंट वेरिफिकेशन के मरहले पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए और नैब ने भी इसी मरहले पर गिरफ्तार किया। अदालत बाद इस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत मंजूर करे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे की तारीख के माली इमदाद की तकसीम के सबसे बड़े इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन से इमदादी सामान लेकर PIA का खुसूसी तैयारा लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब ने इमदादी सामान कबूल किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ननकाना साहब आमद गवर्नमेंट MC गर्ल्स स्कूल में कायम इंसाफ इमदाद मरकज़ में मुस्तहिक़ अफराद में इमदादी रकूम तकसीम की और कहा कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 25 लाख मुस्तहिक़ खानदानों में 12,000 फी खानदान माली इमदाद तकसीम की जाएगी। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वज़ीर आला ने ननकाना साहब जिम्नेजियम में कायम 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल का दौरा भी किया। दूसरी जानब कोरोना से बचाव के लिए चीन से इमदादी सामान लाने वाले तैयारे की लाहौर आमद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सामान वसूल किया। चीन की जानिब से 100 मिलियन रुपए का ये सामान अतिया के तौर पर पंजाब हुकूमत को पेश किया गया। उनका कहना था कि चीन से आने वाले हिफाजती लिबास और जरूरी सामान का अतिया मजबूत पाक चीन ताल्लुकात का मजहर है। मुश्किल की इस घड़ी में हिफाजती सामान भिजवाने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में 62 करोड़ रुपए की लागत से कायम होने वाली 8 BSL-3 लैब फंक्शनल हो चुकी हैं। चीनी कौंसल जनरल लॉन्ग डिंग जिन का कहना था कि पाकिस्तान बाएतमाद दोस्त मुल्क है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की मदद करके बहुत खुशी हो रही है। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। बदनाम ज़माना कंपनी एग्जैक्ट जाली डिग्रीज की फरोख्त का 16 साल पुराना काम जारी रखे हुए है। FBI के डिप्लोमा स्कैंडल टास्क फोर्स के साबिक सरबराह ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि एग्जैक्ट ने जाली डिग्रीज का काम बंद ही नहीं किया। एक डिग्री $2 लाख तक फरोख्त की जा रही है। बदनाम ज़माना एग्जैक्ट जाली डिग्री केस का माजी क्या था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एग्जैक्ट का जाली डिग्री स्कैंडल 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के जरिए सामने आया था। 8 फरवरी 2016 को अमरीकी सिफारत खाने के खत ने इस खबर की तस्दीक की जिसमें बताया गया कि FBI एग्जैक्ट की डिप्लोमा मिल की तहकीकात कर रही है जो अमरीका और मशरिक़ वस्ता के अवाम को जाली डिग्रियां बेचने में मुलव्वस है। तहकीकात में ये बात सामने आई थी कि एग्जैक्ट ने कई बैनुल अक़वामी शेल कंपनियां बना रखी हैं ताकि इस जुर्म से हासिल रकूम छुपाई जा सकें। FBI ने ऐसी 3 कंपनियां ढूंढ निकाली और उनके नाम भी जारी कर दिए और बताया कि इन कंपनियों में एग्जैक्ट के शोएब शेख और विकास अतीक 49% शेयर्स के मालिक हैं। बदनाम ज़माना एग्जैक्ट के जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने
शुएब शेख और दीगर मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 20-20 साल कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी अदालत ने 2017 में एग्जैक्ट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट उमैर हामिद को 21 माह कैद की सजा सुनाई थी और जाली डिग्रियों के गोरख धंधे से हासिल 56 करोड़ रुपए की रकम जब्त करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान हेयर ड्रेसर्स एंड ब्यूटिशियन एसोसिएशन ने कारोबार खोलने की इजाजत का मुतालबा किया है। पाकिस्तान हेयर ड्रेसर्स एंड ब्यूटिशियन एसोसिएशन फाबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीगर कारोबारों की तरह ब्यूटी पार्लर्स और सलून्स को भी काम करने की इजाजत दी जाए। मॉडल नादिया हुसैन, ब्यूटिशियन मुसरत मिसबा, नबीला, एनजी मार्शल और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लॉकडाउन के बाइस ब्यूटिशियन का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस काम से वाबस्ता हजारों खवातीन और मर्द तकरीबन 2 माह से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जो SOPs हैं वो फॉलो करते हुए हमें इजाज़त होनी चाहिए कि हम भी खोलें। आप देखें कि ईद आ रही है और बहुत से हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो 2 महीने से घर पे वेट कर रहे हैं। दे वेरी कीन कि उनको सर्विसेज मिलें। हमारी ये गुजारिश है CM से कि आप हमसे मीटिंग करके हमारे SOPs चेक करें और हमें इजाज़त दें। ब्यूटिशियन मुसरत मिसबा का कहना था कि ब्यूटिशियन के शोबों से मुंसलिक लड़कियां अपना घर चलाती हैं, जिन्हें लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना है। घर के किराया वगैरह और बाकी तमाम ज़िंदगी जो है वो उन्हीं तनख्वाहों से गुजरती है, जिसमें उनकी तनख्वाह शामिल होती है, जिसमें उनके कमीशंस होते हैं, उनकी वो टिप्स होती हैं। तो ये उन बच्चों के साथ एक बहुत मुश्किल का वक्त है। वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का कहना था कि हम अपने वर्कर्स को मजीद सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई फंड नहीं मिलता।